हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को डिपेंडेंसी इंजेक्शन बहुत डीपली बताया था। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है और किस टाइप से हम लोग अचीव कर सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को प्रोग्राम्स भी क्रिएट करके दिखाए थे। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि ऑटो वायरिंग क्या होता है। ध्यान रखना, ऑटो वायरिंग जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन से रिलेटेड है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो ऑटो वायरिंग क्या होता है, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ऑटो वायरिंग हम लोग अचीव कैसे कर सकते हैं, और साथ के साथ आज मैं आप लोगों को उसका प्रोग्राम भी बताऊंगा कि किस टाइप से हम लोग प्रोग्रामेटिकली ऑटो वायरिंग को अचीव कर सकते हैं। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले तो मैं एक बार और बता देता हूं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। हाँ जी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो सिंपल है, दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन इंजेक्ट वन बीन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर बीन ऑब्जेक्ट। क्लियर है चीज? ठीक है, ये तो था फर्स्ट पॉइंट। ओके, एंड सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। हाँ जी, दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैन बी अचीव्ड बाय टू वेज। कौन कौन से वेज थे? हाँ जी, फर्स्ट हमारे पास था दैट इज सेटर मेथड डीआई, एंड सेकंड था हमारे पास दैट इज कंस्ट्रक्टर डीआई। तो यहां पर आप लोगों को डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर दो पॉइंट्स ध्यान रखने कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग एक बीन ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे बीन ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर सकते हैं। कैसे, मैं अभी प्रैक्टिकली फिर से आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि ये ऑटो वायरिंग से रिलेटेड है। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैन बी अचीव्ड बाय टू वेज, सेटर मेथड डीआई एंड कंस्ट्रक्टर डीआई। ठीक है, बट एक पॉइंट का और ध्यान रखना, ये दोनों चीजें आप लोगों को XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू एंड जावा कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू, दोनों के थ्रू मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो ये तो होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो मैंने पहले भी डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। बट अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, दैट इज ऑटो वायरिंग। कि ऑटो वायरिंग क्या होता है। हाँ जी, ऑटो वायरिंग क्या होता है, अब ये चीज समझो। देखो, होता क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो हम लोग कैसे अचीव करते हैं, मैनुअली या फिर एक्सप्लिसिट वेज, बाय एक्सप्लिसिट वेज। डिपेंडेंसी इंजेक्शन अचीव करने के लिए हम लोगों को कोडिंग पार्ट करना पड़ता है। बट ऑटो वायरिंग क्या होता है? ऑटो वायरिंग एक फीचर है, स्प्रिंग का एक फीचर है जिसके थ्रू ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो जाती है। मतलब ऑटोमेटिकली एक बीन ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे बीन ऑब्जेक्ट के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। हाँ जी, ये पॉइंट का ध्यान रखना है आप लोगों को ऑटो वायरिंग के अंदर कि इट इज द फीचर ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क बाय विच वी कैन अचीव डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑटोमेटिकली। हाँ जी, जिसके थ्रू हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली अचीव करते हैं। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। हाँ जी, ऑटो वायरिंग आप टू वर्ड से इसको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा दैट इज ऑटो, एंड सेकंड हमारे पास आ जाएगा दैट इज वायरिंग। ओके, ऑटो, ऑटो मींस ऑटोमेटिकली, एंड वायरिंग मींस इंजेक्शन, मींस एक बीन ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे बीन ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करना। तो एक बीन ऑब्जेक्ट को दूसरे बीन ऑब्जेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली इंजेक्ट करना, मतलब हम लोगों को मैन्युअली कोड लिखने की नीड नहीं है। जो हम लोग यहां पर कोडिंग पार्ट लिखते थे वो कोड आप लोगों को लिखने की नीड नहीं है। क्लियर है चीज? तो ऑटो वायरिंग एक सिंपल फीचर होता है जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क हम लोगों को प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन मींस एक बीन ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा बीन ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाता है। क्लियर है चीज सबको? तो ये होता है मेन ऑटो वायरिंग। ओके, ये चीज कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। मैं दोनों केसेस बताऊंगा कि कैसे हम लोग मैनुअली डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे और फिर कैसे हम लोग ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन अचीव कर सकते हैं। ये चीज मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखाऊंगा। ठीक है, बट नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऑटो वायरिंग हम लोग अचीव कैसे कर सकते हैं। हाँ जी,
ऑटो वायर या फिर ऑटो वायरिंग कैन बी अचीव्ड बाई, हाँ जी, हम लोग ऑटो वायरिंग कैसे अचीव कर सकते हैं? फर्स्ट मेन जो सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर, दैट इज एनोटेशन बेस्ड ऑटो वायरिंग। हाँ जी, फर्स्ट हमारे पास कौन सा आ जाएगा? दैट इज एनोटेशन बेस्ड ऑटो वायरिंग, एंड सेकेंड हमारे पास आ जाएगा दैट इज XML बेस्ड ऑटो वायरिंग। क्लियर है जी सबको? तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और इसमें भी सबसे ज्यादा जो यूज होता है दैट इज एनोटेशन बेस्ड ऑटो वायरिंग। ओके, एनोटेशन बेस्ड ऑटो वायरिंग के केस में जो हम लोग एनोटेशन यूज करते हैं दैट इज @ ऑटो वायर्ड। हाँ जी, हम लोग @ ऑटो वायर्ड एनोटेशन का यूज करते हैं। ओके, एंड सेकंड XML बेस्ड ऑटो वायरिंग, इस केस में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? दैट इज ऑटो वायर एट्रीब्यूट। हाँ जी, ऑटो वायर एट्रीब्यूट का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है चीज? एंड ऑटो वायर एट्रीब्यूट के साथ हमारे पास बहुत सारे मोड्स भी आ जाते हैं। ओके, कौन कौन से मोड्स होते हैं, क्या होता है, वो चीज मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के अंदर डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बट ध्यान रखना है आप लोगों को, ऑटो वायरिंग हम लोग मोस्टली टू टाइप से अचीव करते हैं। दैट इज एनोटेशन बेस्ड ऑटो वायरिंग, जिसके इसमें @ ऑटो वायर्ड एनोटेशन का यूज होता है, और यहां पर @ क्वालिफायर का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, @ क्वालिफायर कब यूज करते हैं वो चीज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली ही बताऊंगा। एंड सेकंड आ जाए हमारे पास दैट इज XML बेस्ड ऑटो वायरिंग, जिसमें हम लोग बीन टैग के अंदर ऑटो वायर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ओके, इसके अलावा जावा बेस्ड ऑटो वायरिंग आ जाएगा, जो हम लोग एनोटेशन के साथ ही कर लेंगे। कंपोनेंट स्कैनिंग बेस्ड ऑटो वायरिंग आ जाएगा। तो और भी टाइप्स होते हैं, बट मोस्टली जो इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है वो होता है दैट इज एनोटेशन बेस्ड ऑटो वायरिंग। क्लियर है जी सबको? तो एनोटेशन के थ्रू, हाँ जी, मींस @ ऑटो वायर्ड के थ्रू हम लोग किस टाइप से ऑटो वायरिंग अचीव कर सकते हैं, मैनुअली हम लोग किस टाइप से करते थे, ये चीज एक बार मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली प्रॉपर प्रोग्राम के थ्रू दिखा देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहां पर मैं एक्लिप्स ओपन कर लेता हूं। तो सबसे पहले तो ऑटो वायरिंग होता क्या है? दैट इज ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले डिपेंडेंसी इंजेक्शन का प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि पहले हम लोग मैनुअली करके देखेंगे और फिर हम लोग चेक करेंगे कि ऑटोमेटिक उसको कैसे किया जा सकता है। ओके, तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, एक न्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट कर देता हूं। जावा प्रोजेक्ट मैंने चूज कर दिया है। देन यहां पर मैं नेम प्रोवाइड कर देता हूं दैट इज स्प्रिंग प्रोग्राम 9 ऑटो वायरिंग भी आप यहां पर ऐड कर दो, एंड देन फिनिश। ओके, और यहां पर मैं सबसे पहले जार फाइल्स ऐड कर देता हूं। तो लाइब्रेरी क्लास पाथ चूज करके ऐड लाइब्रेरी, और यहां पर हम लोग जार फाइल्स जो है लाइब्रेरी या फिर डायरेक्टली जार फाइल्स ऐड कर देंगे। तो ये वाली जार फाइल्स ऐड होनी चाहिए। ओके, अब मैं यहां पर सबसे पहले 2 बीन क्लासेस क्रिएट कर देता हूं। एक बीन क्लास में क्रिएट करता हूं दैट इज स्टूडेंट के नेम से, किस पैकेज के अंदर? n.sp.beans पैकेज के अंदर। और एक और मैं यहां पर क्लास क्रिएट कर देता हूं दैट इज एड्रेस के नेम से। ओके, ठीक है, तो एड्रेस के अंदर हमारे पास क्या क्या पार्ट आ जाएगा? दैट इज प्राइवेट एंड हाउस नंबर, देन प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी एंड प्राइवेट एंड पिन कोड। मैंने यहां पर 3 वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए हैं, और मैं यहां पर इनके लिए गेटर एंड सेटर मेथड्स क्रिएट कर देता हूं। ओके, ठीक है, तो ये देखो, तो गेटर एंड सेटर मेथड्स क्रिएट कर दिए, साथ ही साथ मैं एक टोस्ट्रिंग मेथड भी ओवरराइड कर देता हूं। टोस्ट्रिंग मेथड में क्यों ओवरराइड कर रहा हूं? क्योंकि जब मैं एड्रेस को प्रिंट करूंगा तो मैं ये चाहता हूं कि वो ऑब्जेक्ट ना प्रिंट करे, वो स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट कर दे। तो सिंपली मैं यहां पर प्रिंट करवा दूंगा दैट इज हाउस नंबर, देन यहां पर आ जाएगा दैट इज सिटी, एंड उसके बाद मैं प्रिंट करवा दूंगा दैट इज पिन कोड। ओके, टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करने से क्या होगा? जब भी हम लोग एड्रेस का रेफरेंस प्रिंट करवाएंगे तो वो हमेशा स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, वो एड्रेस का रेफरेंस प्रिंट नहीं करेगा। ओके, ठीक है, एंड स्टूडेंट के अंदर यहां पर भी मैं 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर देता हूं दैट इज प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, देन प्राइवेट एंड रोल नंबर,
एंड प्राइवेट एड्रेस, एड्रेस मैंने यहां पर एड्रेस जो है वो चीज प्रोवाइड कर दिया। ओके, और अब मैं यहां पर गेटर एंड सेटर मेथड्स क्रिएट कर देता हूं। तो सोर्स पर जाकर जनरेट गेटर एंड सेटर मेथड्स आप यहां पर जनरेट कर दो, दैट्स इट। ओके, ठीक है, तो ये हम लोगों ने गेटर एंड सेटर मेथड्स क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर एक और क्लास क्रिएट कर देता हूं, दैट इज स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल। अब हम लोग यहां पर स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करेंगे किस पैकेज के अंदर, in.sp.resources के अंदर। ओके, ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये, तो हम लोगों को यहां पर क्या काम करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चीज प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन हम लोग क्या काम कर देंगे, मेथड क्रिएट कर देंगे जो एड्रेस का रेफरेंस रिटर्न करेगा। तो क्रिएट एड्रेस ओबीजे, और यहां पर मैं सिंपली एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा एंड रिटर्न मैं यहां पर करवा दूंगा एड्रेस को। ठीक है, एंड एड्रेस के अंदर मैं वैल्यूज सेट करवा दूंगा, डेट इज हाउस नंबर मैंने सेट करवा दिया 100। देन एड्रेस डॉट सेट सिटी, सिटी मैंने यहां पर कर दिया फॉर एग्जांपल दिल्ली। एंड एड्रेस डॉट सेट पिन कोड, मैंने कुछ भी पिन कोड प्रोवाइड कर दिया। ओके, और मैं इस मेथड के साथ @बीन एनोटेशन का यूज कर दूंगा। तो ये क्या काम करेगा, हाँ जी, ये यहां पर ये वाला मेथड एक बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा जिसका नेम क्या रहेगा, हाँ जी, डेट इज क्रिएट addr_obj। तो इसका रेफरेंस क्या रहेगा, डेट इज क्रिएट addr_obj, और इसके अंदर हमारे पास हाउस नंबर की वैल्यू सेट हो जाएगी। देन सिटी सेट हो जाएगा, डेट इज दिल्ली, एंड पिन कोड भी सेट हो जाएगा, डेट इज 123321। ओके, तो ये वाला जो मेथड है ये सिंपली यहां पर एक बीन जो है वो चीज क्रिएट कर देगा, दैट्स इट। ओके, ठीक है, सिमिलरली मैं यहां पर एक और बीन ऑब्जेक्ट के लिए मेथड क्रिएट कर देता हूं। तो उसके इसमें हमारे पास वो स्टूडेंट का बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो क्रिएट stdobj, सिंपली मैंने यहां पर मेथड क्रिएट कर दिया। देन यहां पर मैंने स्टूडेंट क्लास का एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एंड रिटर्न करवा दिया std को। ओके, और इसके अंदर हम लोग यहां पर सेटर मेथड्स का यूज करेंगे, डेट इज सेट नेम, मैं यहां पर नेम सेट करवा दूंगा, डेट इज दीपक। देन std डॉट सेट रोल नंबर मैंने सेट करवा दिया, एंड std डॉट सेट एड्रेस भी हम लोग यहां पर सेट करवा देंगे। तो मैं सिंपली यहां पर क्रिएट addr_obj वाला मेथड कॉल कर दूंगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, हाँ जी, अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो यहां पर क्या हो रहा है, हाँ जी, दैट इज मैनुअली डिपेंडेंसी इंजेक्शन। यहां पर हम लोग मैनुअली डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहे हैं। क्लियर है जी सबको? तो हम लोग आउटपुट देखते हैं क्या ये मैनुअली डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहा है या नहीं। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं अभी यहां पर क्या काम करता हूं, चेक करने के लिए पहले मुझे मेन मेथड एक बनाना पड़ेगा। तो मेन क्लास मैंने क्रिएट कर दी है n.sp.main पैकेज के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास एक मेन मेथड क्रिएट हो गया। और यहां पर हम लोग अब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस क्रिएट कर देंगे, न्यू एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का हम लोग यूज कर लेंगे, जिसके अंदर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे डेटा स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल डॉट क्लास। ओके, और अब मैं यहां पर बीन ऑब्जेक्ट को गेट करवा देता हूं। क्लियर है चीज? कौन सा? डेटा स्टूडेंट डॉट क्लास, और मैं उसको स्टूडेंट के अंदर स्टोर करवा देता हूं। दैट्स इट। क्लियर है चीज? ठीक है। एंड std डॉट डिस्प्ले, मैं एक काम और करता हूं, मैं यहां पर स्टूडेंट के केस में मैंने अभी कोई मेथड क्रिएट नहीं किया, तो मैं यहां पर कोई भी एक मेथड क्रिएट कर देता हूं डेट इज डिस्प्ले के नेम से, जिसके अंदर वो यहां पर प्रिंट करवा देगा डेट इज नेम प्लस नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया। देन यहां पर मैंने कर दिया है डेट इज रोल नंबर
प्लस रोल नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया एंड एट लास्ट मैं यहां पर एड्रेस भी प्रिंट करवा देता हूं, डेट इज एड्रेस। ओके, तो सिंपली मैंने यहां पर प्रॉपर्टीज को प्रिंट करवा दिया, डेट्स इट। और अब मैं यहां पर उस वाले मेथड को कॉल करवा देता हूं, डेट इज std.display। तो अब मैं सिंपली यहां पर इसको रन करके देखता हूं क्या हमारे पास आउटपुट आएगी या नहीं, हम लोग चेक करके देखते हैं। तो ये देखो हमारे पास प्रॉपर आउटपुट यहां पर आ रही है। ओके, बट यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम लोग तो यहां पर, हाँ जी, हम लोग तो यहां पर मैन्युअली डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहे हैं, जबकि ऑटो वायरिंग क्या है, हाँ जी, ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो मैं ये वाली स्टेटमेंट का यूज नहीं करूंगा। तो फिर हम लोग कैसे ऑटो वायरिंग अचीव कर सकते हैं? हाँ जी, पहले आप अभी आउटपुट चेक करो जरा, आउटपुट क्या आ रही है, आप रन करके देखो। ये देखो ये यहां पर क्या प्रोवाइड कर रहा है, डेट इज नल। बट ऑटो वायरिंग के केस में हम लोग सिंपली क्या काम करेंगे, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, मुझे ऑटो वायरिंग किसके लिए अचीव करनी है, एड्रेस के लिए। तो मैं सिंपली यहां पर @ऑटो वायर्ड एनोटेशन का यूज कर दूंगा, दैट्स इट। देखो कितना इजी है, @ऑटो वायर्ड एनोटेशन के यूज करते ही आप एक बार रन करके देखो क्या ऑटो वायरिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ये देखो डेट मीन्स के ऑटो वायरिंग, हाँ जी, @ऑटो वायर्ड के थ्रू हम लोग ऑटो वायरिंग अचीव कर सकते हैं। हम लोगों को मैन्युअली डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने की नीड नहीं है। क्लियर है पॉइंट सबको? तो ये कॉन्सेप्ट होता है ऑटो वायरिंग का, डेट इज ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब यहां पर एक चीज और समझो, देखो यहां पर हम लोगों ने ऑटो वायरिंग अचीव की है, जी, हम लोगों ने यहां पर ऑटोमेटिकली ऑटो वायरिंग जो है वो चीज अचीव की है, ठीक है। अब क्या हमें सेटर मेथड की नीड है? हाँ जी, अब खुद ये चीज देखो, क्या हमें यहां पर सेटर मेथड की नीड है? नहीं है, क्योंकि सेटर मेथड की नीड तो तब होती जब हम लोग यहां पर मैन्युअली सेट करवा रहे होते वैल्यूज, या फिर इंजेक्शन करवा रहे होते मैन्युअली, बट अब तो नीड नहीं है। तो मैं यहां से सेटर मेथड को रिमूव कर सकता हूं। इवन अभी मुझे यहां पर गेटर मेथड की भी नीड नहीं है, तो एड्रेस के लिए मैंने यहां पर गेटर मेथड को भी रिमूव कर दिया। तो एड्रेस के लिए हम लोगों को गेटर एंड सेटर मेथड की नीड नहीं है। क्लियर है चीज? हालांकि गेटर मेथड्स तो बाकियों की भी नीड नहीं है, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्टली यहां पर वेरिएबल्स को प्रिंट करवा रहे हैं, इसी वजह से। अदरवाइज रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर गेटर मेथड्स की जरूर नीड यहां पर होती है। अभी के लिए हम लोग चाहें तो इसको रिमूव करके देख सकते हैं। ये देखो अभी के लिए अगर आप चाहो तो इनको रिमूव करके भी देख सकते हो, आउटपुट हमारे पास अभी भी सेम ही आएगी। क्लियर है चीज? तो ये देखो, ओके। बट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो ये वाले गेटर मेथड तो हम लोग रहने देते हैं, मींस जो सिंपल वेरिएबल्स थे इनके लिए हमारे पास गेटर एंड सेटर मेथड्स हैं, बट ऑटो वायर्ड के लिए हम लोगों ने गेटर एंड सेटर मेथड्स को रिमूव कर दिया। क्लियर है चीज? ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और एडवांस पार्ट पर लेकर जाता हूं। मैं क्या काम करता हूं, मैं एक और क्लास क्रिएट करके दिखाता हूं। ओके, तो मैं इन सबको क्लोज कर देता हूं एंड सिंपली मैं यहां पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूं, दैट इज स्प्रिंग प्रोग्राम 10 ऑटो वायरिंग। मैंने यहां पर नेम प्रोवाइड कर दिया, ओके, जिसके अंदर मैं यहां पर बिल्ड पाथ पर जाकर जार फाइल्स या फिर लाइब्रेरी ऐड कर देता हूं। तो मैंने यहां पर जार फाइल्स या फिर लाइब्रेरीज ऐड कर दी है, ओके। और अब मैं यहां पर ये तीनों पैकेजेस कॉपी पेस्ट उसके अंदर कर देता हूं, क्योंकि ये पार्ट हमारे पास सेम रहेगा। तो यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया, ओके। तो हमारे पास यहां पर क्या है, एक स्टूडेंट बीन आ गया, एक हमारे पास एड्रेस बीन क्लास है। मैं यहां पर एक और बीन क्लास क्रिएट कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल डेट इज सब्जेक्ट्स के नेम से, ओके। तो सब्जेक्ट्स के नेम से मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी, जिसके अंदर हमारे पास एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, डेट इज लिस्ट, जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग प्रोवाइड करूंगा, और इसके अंदर है डेट इज सब्जेक्ट्स, ओके। एंड इसके लिए भी मैं यहां पर गेटर एंड सेटर मेथड्स क्रिएट कर देता हूं, दैट्स इट, ओके। अब आ जाओ सब्जेक्ट स्टूडेंट के अंदर, यहां पर अब मैं एक वेरिएबल और क्रिएट कर देता हूं,
दैट इज प्राइवेट सब्जेक्ट्स के नेम से, ओके। और मैं यहाँ पर रिसोर्स फाइल के अंदर दैट इज स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल के अंदर यहाँ पर मैं कहीं पर भी एक मेथड क्रिएट कर देता हूं जो बेसिकली सब्जेक्ट्स को रिटर्न करेगा। तो क्रिएट सब्जेक्ट्स ओबीजे, कुछ भी मेथड का नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया। देन सब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया और यहां पर मैंने रिटर्न करवा दिया सब्जेक्ट को, ओके, ठीक है। एंड @bin जो है वो चीज भी जरूर ऐड कर देना, ठीक है। अब मैं यहां पर सब्जेक्ट्स के अंदर वैल्यूज को ऐड करवा दूंगा। तो सब्जेक्ट्स डॉट सेट, यहां पर मैं क्या चीज यूज करूंगा, दैट इज सब्जेक्ट डॉट सेट सब्जेक्ट्स, और इसको यहां पर चाहिए लिस्ट। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले यहां पर एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूं, दैट इज लिस्ट स्ट्रिंग सब्जेक्ट्स इक्वल्स टू न्यू सब्जेक्ट्स लिस्ट कर दो आप इसको, ताकि नेमिंग्स में कंफ्यूजन ना हो। और यहां पर मैंने अगेन लिस्ट नहीं, एरे लिस्ट, ठीक है। लिस्ट इंटरफेस है तो उसका ऑब्जेक्ट थोड़ी बना सकते हैं हम लोग। तो मैंने यहां पर एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट या फिर रेफरेंस क्रिएट कर दिया। एंड सब्जेक्ट्स लिस्ट डॉट ऐड, मैंने यहां पर एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया है, दैट इज जावा। फिर से मैंने यहां पर ऐड कर दिया है, दैट इज सब्जेक्ट्स लिस्ट डॉट ऐड, यहां पर मैंने ऐड कर दिया है, दैट इज पाइथन। देन सब्जेक्ट्स लिस्ट डॉट ऐड मैंने यहां पर कर दिया है, दैट इज C++। इस टाइप से मैंने कुछ सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए और ये वाला लिस्ट मैंने यहां पर पास करवा दिया, ओके। तो यहां पर मैंने एक सब्जेक्ट्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, उसके अंदर वैल्यू सेट करवा दी और उसको एनोटेट करवा दिया @bin से। @bin से ये एक बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब यहां पर ये देखो, क्रिएट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, हाँ जी, हमारे पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था। अब मुझे यहां पर सब्जेक्ट्स भी प्रिंट करवाने हैं, हाँ जी, मुझे यहां पर सब्जेक्ट्स भी प्रिंट करवाने हैं। तो या तो आप क्या काम करो, हाँ जी, या तो आप क्या काम करो, यहां पर मैन्युअली डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रोवाइड करो। जैसे सब्जेक्ट्स डॉट सेट सब्जेक्ट्स, आपको यहां पर सेट सब्जेक्ट्स मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो सेट सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों को यहां पर गेटर एंड सेटर मेथड चाहिए होगा, या फिर स्पेशली सेटर मेथड चाहिए होगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर गेटर एंड सेटर मेथड प्रोवाइड कर दिया और यहां पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज सेट सब्जेक्ट्स, जिसके इसमें हम लोग यहां पर ये वाला मेथड कॉल करवा देंगे, ओके। तो ये देखो जी, मेथड मैंने यहां पर कॉल कर दिया है, ठीक है। अब आप एक बार मेन क्लास को रन करके देखो, आउटपुट चेक करते हैं, आउटपुट हमारे पास क्या आएगी। तो ये देखो, वो यहां पर सब्जेक्ट का रेफरेंस प्रिंट करवा रहा है। इसी वजह से ही हम लोग यहां पर toString मेथड को ओवरराइड करते हैं, ओके। अब आई होप आप लोगों को पता चल जाएगा हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। मैं सिंपली यहां पर सब्जेक्ट्स डॉट toString, जो मेरे पास लिस्ट थी, मैं उसको स्ट्रिंग में पास करवा दूंगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा दूंगा, सॉरी, ओके, ठीक है। बस अब आप यहां पर रन करके देखो, तो यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट्स की लिस्ट भी आ रही है। बट पॉइंट क्या है यहां पर, कि यहां पर भी मैं मैन्युअली डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहा हूं, हाँ जी। ये बेसिकली क्या है, दिस इज ऑल्सो मैन्युअली डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। आप ये चीज क्यों कर रहे हो, आप ये चीज मत करो, क्लियर है चीज। आप सिंपली यहां से भी सेटर मेथड्स और गेटर मेथड्स को भी रिमूव कर दो, क्योंकि इसकी नीड नहीं है। तो फिर हम लोग कैसे इंजेक्ट करेंगे, अभी आउटपुट चेक करो जरा। मैंने वहां पर उसको कमेंट कर दिया तो यहां पर वैल्यू आएगी नल। बट अगर मैं यहां पर करता हूं दैट इज @autowired, फिर जाकर हमारे पास यहां पर वैल्यूज जो है वो चीज सेट हो जाएगी। तो ये देखो, अगेन हमारे पास ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो रहा है। हमारे पास @autowired लगाते ही ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट्स के अंदर ये जो यहां से बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ये वाला जो बीन ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होगा, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा।
तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ऑटो वायरिंग का? कि ऑटो वायरिंग की वजह से हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड जो है वो चीज कम हो जाता है, प्रोग्रामिंग की स्पीड इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग संभाल लेगा, उसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देने की नीड नहीं है। क्लियर है जी सबको? तो ये होता है ऑटो वायरिंग का कॉन्सेप्ट। ओके ठीक है, बट यहां पर एक दो पॉइंट्स और आप लोगों को ध्यान रखने। क्या पॉइंट का ध्यान रखना है ये चीज समझो। देखो यहां पर मैं एक और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूं। ओके और यहां पर मैंने प्रोजेक्ट का नेम प्रोवाइड कर दिया है, डेट इज स्प्रिंग प्रोग्राम 11 ऑटो वायरिंग मैंने नेम प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, देन इसके अंदर मैं यहां पर अगेन जार फाइल्स या फिर लाइब्रेरीज ऐड कर देता हूं। तो लाइब्रेरी यहां पर मैंने ऐड कर दी है। ओके ठीक है, और अब मैं यहां पर जो हम लोगों ने पहले बीन्स क्रिएट किए थे, एड्रेस एंड स्टूडेंट वाला पार्ट, मैं यही पार्ट कॉपी पेस्ट एक बार यहां पर कर देता हूं। ठीक है, अब समझो यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी ये चीज देखो। देखो मेरे पास यहां पर स्टूडेंट क्लास है और मेरे पास यहां पर एड्रेस भी है। ओके ठीक है, देन यहां पर आ जाओ रिसोर्स के अंदर, स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल के अंदर मेरे पास एड्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, स्टूडेंट बीन का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो रहा है, एंड मेन के अंदर हमारे पास आ जाएगा मेन पार्ट। ओके अब यहां पर एक चीज देखो, यहां पर एक पॉइंट समझो, मेरे पास यहां पर एड्रेस का एक बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और वही बीन ऑब्जेक्ट यहां पर जाकर इंजेक्ट हो रहा है, दैट इज ऑटो वायरिंग। बट एक कॉन्सेप्ट आप यहां पर ये चीज सोचो कि यार अगर मेरे पास यहां पर एक और एड्रेस का बीन ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास है 1 और ये मेरे पास है 2, मेरे पास अब एड्रेस के दो बीन ऑब्जेक्ट हैं। यहां पर मेरे पास है दूसरी सिटी, फॉर एग्जांपल यहां पर है चंडीगढ़। ओके 1 2 3 4 5 एंड 6 ये मेरे पास आ गया पिन कोड। अब यहां पर तो मेरे पास दो बीन ऑब्जेक्ट है एड्रेस के। हाँ जी, ये देखो एड्रेस का एक बीन ऑब्जेक्ट आ गया और ये एड्रेस का दूसरा बीन ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहां पर कौन सा बीन ऑब्जेक्ट इंजेक्ट होगा? हाँ जी, कौन सा बीन ऑब्जेक्ट इंजेक्ट होगा? आप एक बार रन करके देखो, आप यहां पर रन करके देखो, क्या ये आउटपुट प्रोवाइड करेगा या एरर प्रोवाइड करेगा? ये चीज ध्यान से देखना, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ये देखो उसने यहां पर एरर प्रोवाइड कर दिया है। क्या बोल रहा है वो? एक्सेप्शन हमारे पास क्या बोल रहे हैं? दैट इज अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सेप्शन। आप यहां पर जाओ तो ये देखो, ये यहां पर क्या बोल रहा है? दैट इज नो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप एड्रेस अवेलेबल, एक्सपेक्टेड सिंगल मैचिंग। ये देखो क्या बोल रहा है वो? एक्सपेक्टेड सिंगल मैचिंग बीन बट फाउंड 2, मतलब उसको एक ही बीन ऑब्जेक्ट चाहिए था बट यहां पर उसको दो बीन ऑब्जेक्ट्स मिल गए। अब क्या करें हम? हाँ जी, अब क्या करें? यहां पर तो हमारे पास दो बीन ऑब्जेक्ट आ गए। हाँ जी, यहां पर तो हमारे पास दो बीन ऑब्जेक्ट आ गए। अब दोनों बीन ऑब्जेक्ट भी बनाने जरूरी हैं और मैं ये चाहता हूं कि ये वाला बीन ऑब्जेक्ट इंजेक्ट हो। तो सिंपली फिर मैं यहां पर क्या चीज यूज करूंगा? यहां पर मैं यूज कर दूंगा दैट इज @क्वालिफायर। हाँ जी, @क्वालिफायर, और इस केस में मैं यहां पर बीन का नेम हमारे पास क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? दैट इज दिस वन। तो यहां पर मैं बीन का नेम प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्वालिफायर यहां पर कंफ्यूजन रिमूव करेगा। हाँ जी, क्वालिफायर एनोटेशन जो है वो यहां पर कंफ्यूजन रिमूव कर देगा कि आपको कौन सा बीन यहां पर ऑटो वायर करना है। तो जब मैंने यहां पर क्वालिफायर ये चीज प्रोवाइड कर दिया तो आउटपुट देखो यहां पर क्या आएगी। मैंने यहां पर रन किया तो ये देखो आउटपुट हमारे पास प्रॉपर आ चुकी है। अगर आप लोग ये चाहते हो कि यहां पर मेरे पास दूसरा जो बीन ऑब्जेक्ट है वो इंजेक्ट हो, फर्स्ट वाला ना हो, तो सिंपली मैं यहां पर ये वाला नेम जो है ये चीज प्रोवाइड कर दूंगा। दैट्स इट। ये देखो तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। लास्ट टाइम हमारे पास आउटपुट आ रही थी 100 दिल्ली 10 1, और अब की बार आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट क्या आएगी? ये देखो
तो हमारे पास अब की बार दूसरा जो बीन ऑब्जेक्ट था ये वाला बीन ऑब्जेक्ट इंजेक्ट हो गया है। क्लियर है जी सबको? तो ये एनोटेशन दैट इज @क्वालिफायर एनोटेशन हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल बीन ऑब्जेक्ट्स हैं और हम लोगों को उसमें से कोई भी एक बीन ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करना है, तो उस केस में हम लोग क्वालिफायर एनोटेशन का यूज करते हैं। पॉइंट क्लियर है जी सबको? तो ये था हमारे पास प्रोग्राम ऑटो वायरिंग का। डेट मीन्स के हम लोग ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर लेते हैं और ये वाला फीचर बहुत काम का है। जब हम लोग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तो ये वाला फीचर बहुत काम का है। ओके, बट ऑटो वायरिंग का एक डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि हम लोग ऑटो वायरिंग हमेशा अचीव करते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पर। हम लोग प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पर ऑटो वायरिंग अचीव नहीं कर सकते। क्लियर है चीज? तो एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज भी आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। ओके, तो ऑटो वायरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। ये आप लोगों को प्रोग्रामिंग के थ्रू करके देखने हैं। अलग अलग केसेस आप लोगों को यहां पर चेक करना है एंड @क्वालिफायर का भी जरूर यूज करके देखना है। ओके, सो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस टाइप से हम लोग ऑटो वायरिंग अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग एनोटेशन बेस्ड ऑटो वायरिंग दैट इज @ऑटो वायर्ड। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चीज पता चल गया होगा ऑटो वायरिंग क्या होता है, किस टाइप से अचीव कर सकते हैं। इन केस अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।